पुरुषो जातः चक्षो सूरजो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणसंघा जयजायत श्रीशते लक्ष्मीशवर्ण्यावरात्रे पार्श्वैक प्राणरूपमस्मिनो व्यासम् विषयनिवार मोमयिघाण सर्वलोकं मयिघाण आयं यज्ञसूत्रं स्वामी की बात नहीं है। आप पहले जरूर हमको सुने हैं। हमारे स्वामी जी महाराज कभी कभी कहा करते थे, हमारे पूज्य बोले पूज्य श्री त्रिगर्णी स्वामी जी महाराज कहा करते थे कथा, तो हर बात को बहुत अनुभव कर लेते थे। छोटी छोटी बात स्वामी जी कहते थे कि पहले जो था उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, आसाम सब मिला करके इसका हाई कोर्ट था कलकत्ता। क्या था? कलकत्ता। लोग जाते थे समझिए कि कौन रहेगा तो सामने जाते वहां लोग जाते थे। इसलिए दूर था तो अच्छा था, कौन लोग भीड़ में जाते थे और तो नजदीक हो जा रहा है तो पहुंच जा रहा। और कलकत्ता लोग जाते तो स्वामी जी कहते थे वहां पर एक फोटो बनाया था और नहीं बॉलीवुड फोटो था और फोटो का बनाया था। एक आदमी जो है कागज की फोटो बनाया था, कागज दिखा रहा, वो अभी होगा तो पता नहीं है। स्वामी कथा में फोटो दिखा रहा है, कागज दिखा रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट से जीत करके आए हैं। कागज दिखा रहा है हम सुप्रीम कोर्ट से जीत करके आए हैं। तो दूसरा जो है अपना अंगूठा दिखा रहा है। अरे बचा ही क्या है, कपड़ा कपड़ा बिछा गया, बांस बिछा गया, कथा कथा बिछा गया, घर द्वार बिछा गया और मजदूरी के अलावा मेरे पास कुछ है ही नहीं। सुबह खाते तो शाम को ठिकाना नहीं और शाम खाते तो सुबह ठिकाना नहीं। अब डिग्री का कायदे में बचा है, सुप्रीम कोर्ट बचा क्या है तुम लोग, इसलिए प्रथम हल्की की चर्चा है। जो आपका कपड़ा कपड़ा बिछवा दे, जो टुकड़ा टुकड़ा बिछवा दे, कथा कथा बिछवा दे, उसका नाम है। इसलिए आप न्याय के लिए नारे में जाइए, अन्याय के लिए नारे में जाइए। आज पैमानों द्वारा दूसरे की बेटी बहू की मर्यादा को भंग करता है, कुछ चाहिए है, खेत खलिहान मकान दलान दुकान दूसरे को कब्जा करता है और जा रहा है नारे में न्याय करिए। ठीक है, तुम्हारे कागज की सब्जी कहीं कुछ हो जाए मिल जाए, लेकिन इसका रिलीज और रिटर्निंग तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। याद रखिए, यही भगवान ने कहा मत मानो, एक 5 जो अवगुण जहां भी आ जाए इसमें आ जाए, वो व्यक्ति को बुद्धि विवेक को बिगड़ने से कोई रोक नहीं सकता है। अतः तुम लोग विचार करो। भगवान के परिवार में कुछ लोगों ने माना, कुछ नहीं माना, ऐसे संतों के साथ अपराध किया, अपराध का फल हुआ कि संतों ने कहा कि सुनो क्या समझ रखे हो, भगवान श्री कृष्ण के परिवार के हमारे को कुछ लागू नहीं होता है, हम भी ऐसा सत्संग नहीं है, हम लोग पूजा पाठ करते हैं, हम भगवान के भक्त हैं। सारे परिवार को समाप्त होने का, नाश होने का, बर्बाद होने का श्राप दिया। लेकिन पूरा भगवान का परिवार अपने ही कर्मों के कारण खान पान रहन सहन उठन बैठन बोल चाल के बिगड़ने के कारण सब के सब बर्बाद हो गए, नाश हो गए। इतिहास गवाह है, पुराण गवाह है। इसलिए जीवन में हमें निश्चित रूप में धन हो जाए, बल हो जाए, पद हो जाए, ऐश्वर्य वैभव हो जाए, इसको बुद्धि और विवेक से उपयोग में लेना चाहिए। बस इसी शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। आगे परमात्मा की जैसे श्रीमद्नारायण। शराब के नशे में भी थे और शराब के नशे में शराबी को जानते ही आप कितना होगा। जब तक वो नशा में रहेगा सारा दुनिया का बल उसके पॉकेट में रहता है। आज ये भी नशा उतर गया और देखिएगा उसका पैसा सब निकलता है। देखेंगे हमारा विषय में नाराज होगा भाई तो शराबी होगा। हमको आप मतलब नहीं काम समझा क्या काम समझा, हमको क्या मतलब होगा, मतलब इतना ही है छोड़ छाड़ देंगे। पता है ना कभी संत महात्मा है जो उन्हें शिक्षा देने वाला है, मिलने वाला है। हमको अगर आदमी से गरीब साफ नहीं पीते तो अच्छा होता।
गहना नहीं खरीदते थे, जुआ नहीं खेलते तो अच्छा होता, बेसागती नहीं करते तो अच्छा होता। कोई व्यक्ति शराबी है और रोज मान लीजिए 100 रुपए की शराब पीता है, अरे 100 रुपये में शराब मिलेगा लेकिन महंगा होता है, होम डिलीवरी चल रहा है ना, और जो बरही में पहुंच रहा है तो जो पहुंचा रहा है उसको भी तो कुछ देना पड़ेगा टैक्स में। तो लेकिन ये बात मैं कहना चाहूंगा, कोई शराब पीता रोज 100 रुपए का शराब पीता तो एक महीना में कितना हो गया? 3000 रुपया हो गया। तो 3000 रुपए का जो शराब पीता है तो किसी भावना में आकर के उन जन्म का संस्कार हो उससे शराब पीना छोड़ दिया। चलो जी बाबा कहते हैं, जी स्वामी कहते हैं हम शराब पीना छोड़ दें, हम कुछ आपको नहीं पीते, लेकिन महीना में 3000 रुपये दिए ना, एक महीने में कितना हो गया जी? 30,000 आप 36 रुपया दे दिए ना, कम से कम रोजगार आपको 36 रुपये दे दिए, आप ही का पैसा आपके पास में रखवा दिया। और वो जो 3000 रुपये मैंने बचा दिया उसमें क्या करेंगे आप? कम से कम रोज उसमें से 50 रुपये सब्जी के खर्चा में लगेगा, कहीं बेटा पढ़ता होगा, बेटा बेटी पढ़ते में फीस में काम लगेगा, दवा में काम लगेगा, एक पैसा है, एक फायदा है। हम सोच लीजिए कि मोक्ष होता है कि वैकुंठ होता है कि स्वर्ग होता है, तो बात की बात है, एक लाभ है। अगर 100 आदमी में से एक आदमी सोच देता है, 2 आदमी सोचता है, तो उतना तो क्या बचत हो गया ना, एक फायदा है। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, शराबियों का एक अपना मौज होता है, शराबियों का नशेड़ियों का एक अपना मौज होता है। जब नशा में रहेगा तो सारी दुनिया उसकी पॉकेट में रहती है, बाद में भले जो होगा सब होगा। अब जब होश इसका आवाज ठीक हो गया, देवराज नहीं, मैंने तो बृहस्पति जी को अपमान कर दिया, और बृहस्पति जी को ढूंढने लगे चारों तरफ। देवराज ने बृहस्पति जी को ढूंढ नहीं पाए, चले गए ब्रह्मा जी का, बाबा बहुत गलती हो गई, तुम बार बार गलती करते हो, अगर कुछ प्रणाम हो जाता हमारे पास आ तो चलो भगवान के पास। भगवान के पास में प्रभु गलती हो गई, देखो हम कुछ कर नहीं पाएंगे राजी, अभी तुम्हारा कर्म देखिए, भाग भविष्य प्रारब्ध हमारा कर्म ही नहीं था, हमने पहले कर्म किया है, तो भाग भविष्य प्रारब्ध बना है, अभी हम कर्म करेंगे वो बनेगा। भविष्य की सत्ता स्वतंत्र नहीं होती है, भाग की सत्ता स्वतंत्र नहीं होती है, हमारा कर्म भाग बना है, कर्म भाग बनेगा। जहां जल है वही कर्म है, जहां जल की सत्ता नहीं है वहां कर्म नहीं होता है। तो हमारा भविष्य भाग जो है वो कर्म है, और जल जो है वो कर्म है। जल है तब कर्म है, कर्म की सत्ता नहीं, कर्म है वही भविष्य भाग करना होगा। भगवान का जो भैया एक उपाय है, त्वष्टा ऋषि के पुत्र एक विष्णुकर, जिनका ननिहाल तो राक्षस का नाम से है, राक्षस का नाम से है, लेकिन एक त्वष्टा ऋषि के पुत्र है, उनको जब तक तुम्हारे पुरोहित जी नहीं मिल जाए गुरु जी, तब तक वो पुरोहित बना हो। अरे जब क्या किया, ढूंढते ढूंढते गया, त्वष्टा ऋषि का मारा, अपने बेटा को हम देवताओं को दीजिए पुरोहित बनाने के लिए, लेकिन पुरोहित नहीं बना, पुरोहित का बहुत पौरोहिती कर